दोस्तों, हाइट ये एक ऐसी चीज है जो सभी बढ़ाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि उनकी हाइट है वो लंबी हो, क्योंकि लंबी हाइट वाले व्यक्ति हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं और उनको एक अलग ही नजरों से देखा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कम हाइट वाले व्यक्ति हैं वो अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता देता हूँ कि कम हाइट होना कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया में कम हाइट वाले व्यक्तियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे आप सचिन तेंदुलकर को भी देख सकते हो, भारती सिंह को भी देख सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनकी हाइट कम है लेकिन वो इंसान बहुत बड़े थे। हाइट कम होना ज्यादा होना ये तय नहीं करता कि आप इंसान किस प्रकार के हो, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपनी हाइट है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी हाइट कम है तो वो कम क्यों है और क्या हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइट कम होने के पीछे वजह क्या है। तो चलते हैं और सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि हाइट कम होने के पीछे कारण क्या है, किस वजह से हाइट हमारी है वो कम रह जाती है। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो PLOS की रिपोर्ट है, जो WHO की एक संस्था है और इस प्रकार के मुद्दों पे ये सर्वे करती हैं। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो भारतीय लोग हैं उनकी हाइट है वो लगातार कम होती जा रही हैं और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हाइट तेजी से कम हो रही है। और इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जो मिडिल क्लास परिवार की जो महिला होती हैं उनकी हाइट और भी ज्यादा तेजी से कम होती जा रही है। इस रिपोर्ट में आगे लिखा है कि यदि पैसे वाले घर की महिलाओं की बात करें उनकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है और जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं उनकी हाइट कम होती जा रही है। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये अंतर पुरुषों में नहीं है। पुरुष चाहे मिडिल क्लास का हो चाहे किसी पैसे वाला घर का हो, उनकी हाइट लगातार कम ही हो रही है। तो यह महिलाओं में तो जो मिडिल क्लास की महिला है उनकी हाइट कम होती जा रही है और जो पैसे वाले घर की जो महिला है उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। लेकिन पुरुषों में ये अंतर देखने को नहीं मिलता। पुरुष चाहे मिडिल क्लास का हो चाहे पैसे वाला हो, उनकी हाइट लगातार कम ही हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी जो लोग हैं उनकी हाइट लगातार बढ़ती है, लेकिन सिर्फ भारतीयों की है वो हाइट लगातार कम होती जा रही। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में महिलाओं की औसत हाइट देखी जाए तो वो है 5 फीट 1 इंच। ये इस रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, कुछ रिपोर्टों में कम ज्यादा भी हो सकती है, कुछ रिपोर्टों में 5.3 भी है और 4 भी। और अगर इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की, भारतीय जो पुरुष है उनकी हाइट की बात करें तो वो है 5 फीट 4 इंच। वैसी ही बात है कुछ रिपोर्टों में 5 फुट 6 इंच भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार हाइट नहीं बढ़ने के जो पीछे मुख्य कारण बताए गए हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहला कारण बताया गया है पोषण की कमी, दूसरा कारण बताया गया है जेनेटिक कारण और तीसरा कारण बताया गया है वातावरण। आप किस प्रकार के वातावरण में रहते हो। और अगर पोषण की बात करें तो पोषण में आप किस प्रकार का खाना खा रहे हो, आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरा कारण है वो है जेनेटिक कारण, मतलब आपकी माता पिता की हाइट कितनी थी उसके अनुसार ही आपकी हाइट होगी। लेकिन मैं इस कारण को उतना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि यह लगभग 50% केसों में ऐसा देखने को मिलते हैं और 50% केसों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर आप अच्छी तरह से, आपका अगर खाना पीना हो, आपको अच्छी तरह से अगर वातावरण मिला हो तो आपकी हाइट है वो अपने माता पिता से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आप उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, जैसे द ग्रेट खली हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जो बच्चे होंगे तो उनकी हाइट भी उनकी जितनी होगी, उनसे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो ये माता पिता वाला ये लगभग 50% केसों में भी काम करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो तीसरा कारण बताए गए हैं वो बताए गए हैं वातावरण। और ये जो कारण है ये हो भी सकते हैं, ये बिल्कुल ही वाजिब कारण है। जैसे उत्तर भारत के जो लोग हैं उनकी हाइट है वो ज्यादा देखने को मिलती है और जो मेघालय साइड का जो भारत है उन लोगों में हाइट है वो कम देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई कम हाइट के पीछे कारणों की। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी अगर हाइट कम है तो आप उसको बढ़ा कैसे सकते हो। जी हाँ, आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अभी भी इसको इंक्रीज है वो कर सकते हो। एक चीज ऐसी है जो आपकी हाइट बढ़ाने में आपकी मदद करेगी, वो चीज है योगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 आसन योगा के बताऊंगा जिसकी मदद से आप अगर उनको रेगुलर 2 से 3 महीने करते हो तो आपको 100% रिजल्ट है वो मिलने वाला है। और आपकी अगर ज्यादा हाइट नहीं बढ़ी तो कम से कम 2 से 3 इंच हाइट तो आपकी बढ़ जाएगी। इसमें मैं आपको 2 प्रकार के योगा बताऊंगा। पहला योगा आपको खड़े होके करना है और दूसरे प्रकार का योगा आपको लेट के करना है।
पहला आसन जो आपको करना है वो है ताड़ासन। आपको किस प्रकार करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले करना है ताड़ासन। आपको क्या करना है कि अपने जो शोल्डर है उनके हिसाब से अपने पैरों में दूरी रख लेनी है और अपने हाथों को ऐसे लॉक करना है और ऐसे घुमाना है और सिर पे रख लेना है। पंजों के बल ऊपर की साइड उठना है ऐसे, और पूरा तनाव देना है, पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव देना है। ऐसे आना है नीचे वापस और सांस को भरते हुए वापस ऊपर उठना है। ऐसे एक दिन में कम से कम 20 से 30 बार करें। इसमें भी इसका जो दूसरा वर्जन है वो भी करना है। दूसरा वर्जन क्या है कि आपको छोटे छोटे कदमों से चलना है। वो किस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। पूरा ताड़ासन में आ जाना है, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे कदमों में चलना है। आपने आर्मी की ट्रेनिंग देखी होगी, उसमें भी ऐसे बंदूक लेके ऊपर चलते हैं, लेकिन आपको ऐसे चलना है, छोटे छोटे कदमों से पैर सीधे रखने हैं। इसका जो तीसरा वर्जन है वो क्या करना है कि आपको सीधे पैर रखने, ऊपर जाना है, उसके बाद आपको ऐसे एक साइड झुकना है, फिर ऐसे दूसरी साइड झुकना है। इसमें आप पैरों में गैप है वो ज्यादा भी रख सकते हो। जो हाइट है वो ज्यादा डिपेंड करती है अपने मेरुदंड पे, यानी जो रीढ़ की हड्डी है उस पे हाइट है वो ज्यादा डिपेंड करती है, तो इसीलिए उसमें खिंचाव आना जरूरी। अब बात करते हैं आसन नंबर 2 की। आपको क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल। आपको किसी जगह ऐसे लटकना है, पैर को बिल्कुल सीधा रखना है और हमेशा ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको 5 मिनट है वो लटके रहना है और ऐसे हिलते रहना है। इससे क्या होगा कि आपके पूरे शरीर में खिंचाव है वो आएगा। अब बात करेंगे तीसरे आसन की। ये कोई आसन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइट बढ़ाने के लिए। इसके लिए क्या करना है, आपको एक रस्सी लेके आनी है और आपको रस्सी कूदना, होल्ड नहीं करना है, पैर जितने हो सके उतने सीधे रखने ऐसे। 100 बार कूदने से स्टार्ट करें और आप 500 बार तक जा सकते। अब उन आसनों की बात कर लेते हैं जो आपको लेट के करना है। सबसे पहला आपको करना है सूर्य नमस्कार। सबसे पहले आपको ऐसे सीधे खड़े हो जाना है और पैरों के बीच में नॉर्मल गैप रख लेना है और हाथों की स्थिति वो प्रार्थना वाली होगी। सबसे पहले पीछे जाना है, उसके बाद आगे झुकना है, पूरे नीचे तक हाथ टच करने हैं। उसके बाद एक पैर जाएगा पीछे और पूरे शरीर को तनाव देना है। उसके बाद ये पैर भी जाएगा पीछे, यहाँ पे भी आपको पूरा खिंचाव देना है। उसके बाद आएंगे आप नीचे और जो आपका बॉटम है वो आपका ऊपर रहना चाहिए और उसके बाद इसको टच करते हुए आगे पूरा खिंचाव। उसके बाद वापस आएंगे। अब जो पैर पहले पीछे गया था वो पहले आगे आएगा, पूरा तनाव देंगे। उसके बाद इस स्थिति में वापस आ जाएंगे। उसके बाद ऐसे पीछे जाते हुए वापस आ जाएंगे। ये आप दिन में कम से कम 20 बार कर सकते हैं और उसके बाद आप संख्या वो बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा आसन है वो है कोबरा आसन। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पेट के बल लेट जाएंगे, हाथ अपने शोल्डर के बराबर रखना है। उसके बाद ऐसे अपने आप को आगे से उठाना है और आसमान की तरफ देखना, पूरा खिंचाव देना है। कमर में पूरा खिंचाव आना चाहिए, एडी से लेके गर्दन तक। इसमें आप 10 से 15 मिनट का होल्ड है वो रख सकते हो और आपको इसके 5 से 6 सेट है वो करने हैं। अब बात करेंगे तीसरा आसन। तीसरा आसन है हलासन। आपको क्या करना है, कमर के बल ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद पैर को ऊपर लेके आना है और इस साइड जमीन को टच करवाने। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए और इस स्थिति में हम 10 से 15 सेकंड रुकने की ट्राई करेंगे। आसन नंबर 4 है चक्रासन। चक्रासन आपको कैसे करना है, आपको पहले कमर के बल ऐसे लेट जाना है। उसके बाद पैरों को ऐसे हिप के पास लेके आना है, बिल्कुल टच करवा देंगे। उसके बाद हाथों को ऐसे घुमा के शोल्डर के पास रख देना है और अपने आप को ऐसे उठा देंगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के पास ले आना हिप के। उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़ लेना है और कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और ऐसे हिलाते रहना है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बात है वो हम कर लेते हैं। आपको इन आसनों को कम से कम 3 से 4 महीने फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हाइट बढ़ना है वो बिल्कुल नॉर्मल काम नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप इन नॉर्मल आसनों को भी अगर 5 से 6 महीना रेगुलर करते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपकी कम से कम 2 से 3 इंच हाइट तो बढ़ ही जाएगी। मतलब आपको रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। वैसा नहीं है कि आपने 2 से 3 महीने कर लिया और आपका टाइम है वो वेस्ट हो गया। साथ में आपको खाने का भी ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल नेचुरल खाना है वो खाना है, घर का देसी खाना खाना है और आपको जो फास्ट फूड है वो बिल्कुल ही नहीं खाना है। और अपनी जो सोच है वो बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है। आपको ऐसी सोच नहीं रखनी है कि मेरी हाइट है वो कम है, मेरी हाइट बढ़ने वाली नहीं है, मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखनी है, अच्छी नींद लेनी है और ज्यादा पानी पीना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।